नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के इंट्राडे स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस के बारे में और उनका प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अपने प्राइस के किस लेवल से हमको एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। तो कल के लिए जो स्टॉक पिक किए हैं वो है अशोक लेलैंड और एक्सिस बैंक। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर इन स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं अशोक लीलैंड की। और चार्ट एनालिसिस करने से पहले बता दूं कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पैटर्न बनता है, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो या पर्टिकुलरली कैंडल स्टिक पैटर्न हो, काफी कन्विंसिंग होता है। हम नॉर्मली चार्ट पैटर्न को लेके ही चलते हैं। और इसमें जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ उसमें हम लोग बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेस पे एनालिसिस करते हैं। और इसमें हमको ये चीज देखना होता है कि जो आज की क्लोजिंग हुई है या फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई है उसके आसपास क्या कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल है क्या। तो ये सबसे पहले हमको ये पता करना रहता है। उसके बाद से हम डिसाइड करते हैं कि वो अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट देगा या नहीं देगा। तो ये डिसाइड करने के लिए इसमें हम देखते हैं कि ये आज का क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग के पास अगर हम कोई लेवल ड्रॉ करते हैं, ये वाला, तो ये निकल के आता है एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे वापस इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। और तीसरी चीज इसमें एक और देखने वाली है कि ये किसका, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। जो ये 150 का लेवल है, ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। और एक चीज और है जो हम समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ऊपर गया और ये नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने कुछ देर तक एनर्जी स्टोर की, होल्ड किया है, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो काफी अच्छे फोर्स के साथ ऊपर जा रहा है। अगर ये मान लीजिए कि मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं या पर्टिकुलरली अपना ये अशोक लीलैंड में पॉजिटिविटी या बाइंग देखने को मिलती है, तो इस लेवल को, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा। प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर ऊपर जाता है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अपसाइड में एंट्री देखेंगे। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मान लीजिए अपने ये जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, पर्टिकुलरली अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग हो और यहाँ से, जैसे यहाँ पे से भी नीचे आया हुआ है, तो ये वापस यहाँ से नीचे आने का ट्राई करे तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन साइड में भी एंट्री देखेंगे। तो जो इसका लेवल रहेगा वो बाय का रहेगा अब 151 का और सेल का रहेगा बिलो 149 का। और स्टॉप लॉस हमको टोटल कैपिटल का लेस देन 1% लगाना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको 1:1 रखना है। और एक बात और, किसी ने मुझसे पूछा था कि ये आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बताते हो तो स्टॉप लॉस का पॉइंट क्यों नहीं बताते। देखिए, स्टॉप लॉस का पॉइंट इसलिए नहीं बताता क्योंकि हम जो ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ये एंड ऑफ द डे कर रहे हैं, मतलब डे क्लोज होने के बाद कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक लेवल पता करने के बाद ये गेस कर रहे हैं कि इस लेवल से अपसाइड या डाउन साइड जा सकता है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा ये हमको जब मार्केट ओपन होगा तो ही पता चलेगा। और जो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो नियरेस्ट स्विंग या स्विंग हाई पे, लो या हाई पे लगाते हैं। ऊपर जा रहे हैं तो लो पे लगाएंगे और डाउन साइड एंट्री ले रहे हैं तो हाई पे लगा रहे हैं। और जो इसको रखना है वो स्टॉप लॉस और अपना एंट्री का पॉइंट है वो अपने टोटल कैपिटल के लेस देन 1% होना चाहिए। यानी जो मान लीजिए आपका ये 10,000 रुपीज का कैपिटल है, उसके बेस पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1% होता है आपका 100 रुपीज। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 100 रुपीज में स्टॉक को कैसे, कितना स्टॉक लेना, वो डिवाइड करने के लिए कितने रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप उसको डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो ये 20 स्टॉक्स आ जाएंगे। तो आप 20 स्टॉक्स लेके उसमें एंट्री ले सकते हैं। और मैं एग्जैक्ट पॉइंट इसलिए नहीं बता, मान लीजिए अगर ये स्विंग ट्रेडिंग होता या पोजिशनल ट्रेड होता तो मैं बता देता, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पैटर्न बना हुआ है स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्विंग्स बने हुए हैं। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ एंट्री लेता हूँ तो इसका स्विंग लो यहाँ पे आता है और यहाँ के आसपास कुछ टारगेट रहेगा। लेकिन इसमें इंट्राडे में क्या होता है कि डे ओपन होने के बाद ये यहाँ पे जाने के बाद कहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा, क्योंकि सिर्फ लेवल क्रॉस करते ही हम एंट्री नहीं लेते हैं। लेवल क्रॉस करने के बाद अगर हमको प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा, जब तक प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा, हमारा एज नहीं मिलेगा, तब तक हम एंट्री नहीं लेते हैं। और मान लीजिए मैंने आपको एक्स पॉइंट पे बताया, इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने आपको 148 पे कोई स्टॉप लॉस बताया और प्राइस एक्शन ओपन होने के बाद बहुत ऊपर जाके प्राइस एक्शन बनाता है और वो एंट्री आपको यहाँ कहीं मिलती है 154 पे मिलती है और स्टॉप लॉस 152 का ही मिलता है, तो आप 148 पे स्टॉप लॉस क्यों लगाएंगे।
मैंने सोचा कि इसके ऊपर 150 के ऊपर जाते ही आपको एंट्री लेनी है, लेकिन एंट्री आपको यहाँ नहीं मिली। ऊपर कुछ जाने के बाद, ऊपर थोड़ा और ऊपर जाने के बाद आपको प्राइस एक्शन मिला और वहां पे आपने एंट्री ली। इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बताता। सिर्फ एक रूल ध्यान रखना है कि जिस रूल से हमको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। एग्जैक्ट पॉइंट बताऊंगा तो कभी आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगा, कभी आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, और इस तरीके से आप कभी पकड़ नहीं बना पाएंगे, हमेशा लॉस में रहेंगे और फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो हमेशा एक रूल बना लेना है कि जैसे ही स्विंग लो या स्विंग हाई है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है और मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली और इसका ये स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाया, तो इसका जो गैप होना चाहिए और मल्टीप्लाई बाय आप जो स्टॉक से जैसे डिवाइड किया, आपका 10,000 का कैपिटल है तो 100 रुपीज का वन हुआ, और एक का मान लीजिए 5 रुपए का आ रहा है तो आपका 20 स्टॉक होता है। ये जो इसका गैप होना चाहिए वो 100 रुपीज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी आपको 20 स्टॉक से ज्यादा एंट्री नहीं लेनी है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते आपको एक्सपीरियंस आएगा और आप स्टॉप लॉस लगाने में माहिर हो जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि 1% से ज्यादा नहीं रहना, किसी पर्टिकुलरली पॉइंट पे या किसी के बताए हुए पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि एक्चुअल मार्केट सिचुएशन में और मार्केट ओपन होने के बाद अगर लाइव मार्केट में आपको मैं पॉइंट बताऊंगा तो उस पर आपको वहां लगा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो, कल मार्केट में क्या होने वाला है वो मैं नहीं बता सकता। तो उसके बेस पे मैं स्टॉप लॉस का पॉइंट नहीं बताता हूँ, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप किसी के स्टॉप लॉस पॉइंट बताए हुए पे स्टॉप लॉस लगाए या एंट्री पॉइंट बताए हुए पे एंट्री ले। ये सिर्फ जो एंट्री पॉइंट बताया हुआ है इसके ऊपर या नीचे क्रॉस होने के बाद अगर हमको प्राइस एक्शन मिलता है तो ही हमको एंट्री लेना। ऐसा नहीं है कि जो लेवल बताया उसको क्रॉस करते ही हम उसमें तुरंत एंट्री ले लें। अगले स्टॉक की बात करते हैं, हमारा एक्सिस बैंक। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ये डेली बेस पे वीडियोस मिलते रहे। हम कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं जिससे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना या स्टॉक मार्केट के नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहे। अब एक्सिस बैंक में भी वही सेम जो हमारा मेथड है उस पर देखेंगे कि ये जो जहां आज की क्लोजिंग हुई है उसके लेवल पे क्या बन रहा है। देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद देखेंगे क्या कोई पैटर्न बन रहा है क्या, तो हाँ एक पैटर्न बन रहा है। देखेंगे लंबा टाइम पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और आज खास बात ये थी कि आज मार्केट काफी वॉलेटाइल था, लेकिन फिर भी एक्सिस बैंक ने अपने आप को होल्ड करके रखा और पॉजिटिव क्लोज किया और अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे क्लोज किया। और कल मार्केट ओपन होती बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता है या पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक पॉजिटिव रहता है तो काफी अच्छा अपसाइड हमको मोमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अपनी हिस्ट्री ये स्टॉक रिपीट करे, इस लेवल से जैसे नीचे आया उसी लेवल वापस इसी लेवल से नीचे आने का ट्राई करे, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन साइड में भी एंट्री देखेंगे। तो जो इसका लेवल रहेगा वो बाय का रहेगा वो 971 का, और सेल का रहेगा बिलो 964 का। और वही हमको स्टॉप लॉस टोटल कैपिटल का लेस देन 1% लगाना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिनिमम 1:1 रखना ही है। तो फ्रेंड्स ये थे कल के कुछ स्टॉक जिन पे हम वॉच करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ नई चीज सीखने को मिली हो। अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।